और हनुमान जी के अंदर यही लीला है। हनुमान जी इसलिए तो और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करी। हनुमान जी राजा भी बनाते हैं और राम से भी मिलवाते हैं। अच्छा, राजा तो बहुत लोग बन जाते हैं, पर एक डर रहता है। पूछो कौन सा? पूछो। राजाओं को डर रहता कहीं हमारी गद्दी खिसक ना जाए, कोई और ना बन जाए, ये डर रहता मन में। हनुमान जी बोले विभीषण से और सुग्रीव से, डरो मत, हमारी बात मान लो, हम गारंटी ले रहे हैं गद्दी भी मिलेगी, तुम राजा भी बनोगे और राम जी भी तुम्हें मिलेंगे और गद्दी खिसकेगी भी नहीं। सुग्रीव जी को जब राजा बनाया फिर लौट के थोड़ी वो हटे, विभीषण को राजा बनवाया। और एक बार यही तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी प्रभु, तुम्हारे कारण विभीषण को गद्दी मिल गई, तुम्हारे कारण सुग्रीव को गद्दी मिल गई, तुम्हारे कारण हमको भी अयोध्या की गद्दी मिल गई, लेकिन तुमको कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले सबको तो एक एक पद मिला, हमें तो आपके दोनों पद मिल गए हैं। ऐसे निराभिमानी श्री हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए इनके जैसा कोई दूसरा देवता हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। सीताराम सीताराम सीताराम, कथा तो बहुत है, समय कम है। हनुमान जी ने सुग्रीव पर कृपा की, बाली का वध हुआ, सुग्रीव राजा बने, सुग्रीव भूल गए राम जी को, फिर सुग्रीव को हनुमान जी ने समझाया। आगे लंका की कथा है, राम सेतु बना, लंका पहले ही जाके हनुमान जी जला आए थे, ये सब कथाएं हुई। बाद में रावण का वध भी हुआ, राम जी भी राजा बने, कथा बहुत बड़ी है। राम जी राजा बने, राम जी भी अपने धाम को साकेत जाने लगे। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बोले प्रभु हम वहाँ क्या करेंगे? बोले हमारे साथ चलो। बोले वहाँ कथा सुनने को मिलेगी। राम जी बोले वहाँ कथा नहीं, हम ही हैं। तो हनुमान जी बोले हमारी टिकट कैंसिल, हम यहीं रहेंगे, यहाँ कथा भी सुनेंगे और जहाँ कथा होगी वहाँ आप भी मिलोगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो आज भी हनुमान जी कलयुग में हैं। राम जी ने तिलक लगा दिया, आज से कलयुग के राजा आप ही हो। तो कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और उनका चारों युगों में प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध। जो हनुमान जी की कथा को सुनेगा गाएगा वो हनुमान जी की कृपा पा जाएगा, राम जी की कृपा पा जाएगा। राम कथा सुनने से हनुमान जी की कृपा मिलती है, पर हनुमान कथा सुनने से राम जी की कृपा मिलती है। राम कथा के श्रोता हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता राम जी हैं। इसीलिए 5 दिनों में जो भी बन पड़ा, हमने बड़े भाग मानस तन पावा की चौपाई को आधार बनाकर कथा का गायन किया। हनुमान जी की प्रेरणा ने हमसे कहलवाया, हमारी निजी कोई मति नहीं थी, भगवान की प्रेरणा थी। उनकी प्रेरणा से जो हमें भाव मन में आए वो हमने आपको सुनाए। अंत में यही कहेंगे, भगवान में भेद नहीं करना चाहिए और भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान आखिर भगवान होते हैं, भक्त आखिर भक्त होता है, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। अब पूछो कैसे? पूछो। एक बार एक गुरु ने अपने चेला को कुआं बेचा, कुआं 500 रुपया में। चेला था छत्तीसगढ़ का। चेला ने सोचा गुरुजी से 500 रुपया वापस ले सकते हैं, तो वो दूसरे दिन गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ चेले, जो हमने आपका कुआं खरीदा ना, हमने आपका कुआं भर खरीदा है, पानी थोड़ी खरीदा। कुआं खरीदा है, पानी थोड़ी खरीदा। वो अपना पानी निकाल लो।
पानी निकाल लो, वरना पानी का किराया हम लेंगे। गुरु जी ने कहा गजब, फंस गए, अच्छा चेला है। तो तुरंत गुरु तो आखिर गुरु होता है। गुरु जी मुस्कुरा के बोले कोई दिक्कत नहीं, हम भी तुम्हारे ही पास आने वाले थे। बोले किस लिए? बोले हम इसलिए आने वाले थे कि तुम हमारा पानी निकलवा दो, हमें दे दो, ताकि कुआं खाली तुम्हें हम दे सकें। एक और गुरु चेला थे, ये बात तो हमें ऐसी याद है। एक और गुरु चेला थे, तो गुरु जी बैठे थे तखत पर। तखत जानते हो, चौकी पे, लकड़ी की चौकी पे बैठे थे। गुरु जी ने कहा चेले, हाँ जरा तुलसी पत्ता लाओ। तो चेले थे आलसी, दोनों के दोनों। बोले गुरु जी तुलसी पत्ता कैसा होता है? चौड़ा होता है? तो दूसरा बोला है। दूसरा समझ गया कि इसे तोड़ने नहीं जाना है, हम पे आफत आएगी। तो दूसरा बोला है चौड़ा नहीं होता, छोटा छोटा सा होता है। गुरुजी समझ गए कि हमें उल्लू बना रहे। बोले बेटा तुम तुलसी पत्ता नहीं जानते? बोले बिल्कुल नहीं जानते। गुरुजी बोले देखो चेलो, हम इससे चौकी से उठ नहीं सकते, पूजा में बैठे। एक काम करो, एक तरफ तुम लगो, एक तरफ तुम लगो, हमें बाग में ले चलो, हम बताते हैं तुलसी पत्ता कौन सा है। दोनों को पसीना मार गया, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक तो गुरुजी का वजन, फिर चौकी का वजन, फिर भगवान का वजन, पसीना से लथपथ हो गए। गुरुजी बोले बस बस बस, ये है तुलसी पत्ता। और 4-5 तुलसी के पौधों तक ले गए गुरुजी। 3 घंटा घुमाया। चेले समझ गए, पांव पड़ के बोले गुरुजी लौट के नहीं पूछेंगे तुलसी पत्ता कैसा होता है। या तो गुरु ही होते हैं, चेले चेले होते हैं। इसलिए भक्त भक्त होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की कथा पर, भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणों में तो अपने देह और मन दोनों को अर्पण करना चाहिए।